बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी मेरे प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। बीपीएससी एग्जामिनेशन जैसा कि पेंडिंग हो चुका है और इसके होने की संभावना अभी जल्द नहीं है। एग्जामिनेशन जल्दी नहीं होगा, लेकिन इस बात का इंडिकेशन आपको जरूर रखना चाहिए और इस बात की आपको प्रिपरेशन भी जरूर रखनी चाहिए कि एग्जामिनेशन जब भी हो हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होगा ज़रूर ये भी निश्चित है। तो मैं आज उसी पर पूरी चर्चा करने जा रहा हूँ कि आखिरकार बीपीएससी का जो पेपर होगा उसकी टफनेस कहाँ तक जा सकती है, उसकी हार्डनेस कहाँ तक जा सकती है और वो पेपर जो है वो एग्जामिनेशन में किस लेवल तक पहुँचाया जा सकता है। इन सब बातों पर आज हमारी इस वीडियो में पूरी चर्चा होगी, तो वीडियो को प्रॉपर वे में देखिएगा। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार पेपर के लिए हमें किस लेवल तक जा कर के तैयारी करनी चाहिए और कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन बात पर भी हमारा पूरा डिस्कशन होगा। तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन, अगर हम पुरानी बात याद करें, यानी बीपीएससी अगर हम टियर 2 की बात करें तो बीपीएससी टियर 2 का जो एग्जामिनेशन था 2.0 का, उसकी हार्डनेस, टफनेस, यानी अगर मैं हार्डनेस की बात करता हूं तो हार्डनेस उसकी एक अच्छे लेवल पे थी, यानी कि जिसे कह सकते हैं गुड लेवल पर थी, यानी मीडियम भी नहीं था, इसको हम लोग गुड लेवल पर लाएंगे। और बहुत हाई तो नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन हाँ ठीक अच्छी लेवल पर जाकर के प्रिपरेशन हुई थी और अच्छे लेवल पर जाकर के पेपर का सेटिंग किया गया था, जिससे कि बच्चों को मेहनत पूरी, जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की थी वही लोग इसमें सफल हो पाए, अन्यथा लोग नहीं सफल हो पाए। तो बीपीएससी टियर 2 का एग्जामिनेशन का जो लेवल था उसको देखते हुए ये जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि बीपीएससी में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, यानी कि मैं अगर बात करना चाह रहा हूं आपसे तो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं और साथ ही साथ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो इन दोनों पर आप ये मान के चलिए कि पेपर, अगर हम लोग इन दोनों को 100% में ले जाते हैं तो फिर पेपर लगभग लगभग 75% इन दोनों को मर्जिंग के बाद बन जाएगा। तो अब आपको विशेष तौर से अपनी फिजिकल केमिस्ट्री पर ध्यान देना है, विशेष तौर से आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान देना, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो मेन टॉपिक है वो डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देना है। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मात्र मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के जा रहा हूँ 25% में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते, यानी कि पूरी फुल डिटेल के साथ में बीपीएससी टियर 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जामिनेशन में कहाँ पर स्थिति बैठनी चाहिए और कितनी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप प्रिपेयर करेंगे, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश पूरी करूँगा कि इस एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को परफेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर मैं हार्डनेस कहता हूं तो मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो जेई और नीट के पेपर लगा रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं। जेई और नीट के पेपर लगा करके नहीं निकल पाएगा बीपीएससी, इस बात का ध्यान देना, इनके पेपर्स लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए थे। और आपको ये भी बताएं, इन्होंने क्वेश्चन के पैटर्न को बदला है। बीपीएससी टियर 2 के एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन के पैटर्न को बदला। अगर मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूं, मैंने हमेशा यही बात की है कि बीपीएससी जो टियर 2 का एग्जामिनेशन था, वो बीपीएससी टियर 2 के एग्जामिनेशन में खास बात ये थी कि क्वेश्चन की ट्विस्टिंग 100% बहुत बेस्ट थी। यानी ट्विस्टिंग अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन ट्विस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेस्ट में ले जाऊंगा मैं यहाँ पर। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट जरूर करें। यानी क्वेश्चन ट्विस्टिंग जो थी वो यहाँ पर बेस्ट थी, एक नंबर जिसे मैं दे सकता हूँ 100%। यानी एक नंबर का मतलब टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, लो लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस्ट मॉडिफिकेशन किया गया था यहाँ पर। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन ट्विस्टेड थे और जितने भी क्वेश्चंस थे उनका एक कैटेगरी बनाई है मैंने, उस कैटेगरी में आए थे वो सभी क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूँ कि जो हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग कैटेगरी के जो क्वेश्चन होता है, हॉट्स के लेवल से क्वेश्चन थे, हॉट लेवल एमसीक्यूज बनाए गए थे, हॉट लेवल एमसीक्यूज बनाए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने एमसीक्यूज में रीजनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, रीजनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, मोर प्रेफरेंस मिली थी रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें जो है वो इस लेवल पर जाकर के तैयारी करना है
कि हम इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ कि ये 2 कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं ये भी 100% तैयार हो जाएँ। यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी तैयार हो जाएँ और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी तैयार हो जाएँ। तो इस लेवल पर जाकर के अगर आप तैयारी कर पाते हैं तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप बीपीएससी टियर 3 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन एक बात और अपने दिमाग में डालिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वीक रहा। यानी कि न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूमेरिकल पर बहुत बड़ा ध्यान इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल अगर मैं ले जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा नहीं, 8% न्यूमेरिकल, हार्डली 8% न्यूमेरिकल का कैटेगरी में ले जाऊंगा, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं दिए। तो अगर आप लोग न्यूमेरिकल एक बार को मैं ये मान लेता हूँ कि न्यूमेरिकल नहीं भी करते हो, सपोज कर लेता हूँ न्यूमेरिकल नहीं करते हो, केवल फार्मूला याद कर लेते हो, न्यूमेरिकल अगर ना भी करो आप, अगर न्यूमेरिकल नहीं भी करते हो तब भी फिर आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको बीपीएससी का एग्जामिनेशन निकालना है, यानी टियर 2 से आपने क्या सीखा, बीपीएससी टियर 2 से आपने क्या सीखा, ये बात भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीपीएससी टियर 2 एग्जामिनेशन ये बिल्कुल पूरी तरीके से मैच कर रहा है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें अपनी स्टडी में जो आपने पढ़ाई की थी उस पढ़ाई के लेवल में आपको इंक्रीजमेंट लाना पड़ेगा। और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ये भी आपको बता रहा हूँ। अधिकतर जो स्टूडेंट से बात हुई जिनका सिलेक्शन हुआ, अगर वो कहते हैं कि सर हम लोगों ने पेपर को मात्र जो है वो 60% कवरेज पर ला पाए थे और 60% कवरेज पर ही वो सेलेक्ट हो गए थे, ये भी आप बात मान लिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि पेपर का जो लेवल था, पेपर अगर आपने तैयार कर रखा और ये पेपर आप 60% अबव ले जाते हैं, अबव 60% ले जाते हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि 100% आप को जो पेपर का लेवल है उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। यानी कि न्यूमेरिकल अगर नहीं भी करते हैं, 60% अगर हम लोग पेपर पास कर जाते हैं तो फिर मान के चलिए कि हमारे सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात पर भी हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं जिससे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आप बहुत परेशान नहीं होइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर तो ध्यान देने के साथ साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये मात्र याद करना है। अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करता हूं तो पेपर के लेवल को आपको अप टू द मार्क रखना पड़ेगा। यानी कि पेपर के लेवल पर अगर मैं चलता हूं तो पेपर का लेवल जो था, पेपर लेवल जो था, ये पेपर लेवल बहुत ही अच्छा था। यानी कि बहुत ही बेस्ट, जिसे मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा था। जनरल लोग सभी लोगों ने 60% से ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाया केवल। लेकिन अब ये बात है कि अगली राह भी बहुत कठिन होगी। ये बात अब निश्चित कर लीजिए कि अगली राह बहुत कठिन होने वाली है, बहुत कठिन होने वाली। कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। कारण साफ दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं वो अब, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो एज कंपेयर टू सीटों के अब उतना वेरिएशन नहीं आ रहा है। यानी कि पहले आपने देखा था सीटें जो थी, यानी कि सीटें अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ तो ये भी थे, सीटें कम थी, सीटें हमारे पास में कम थी और कैंडिडेट हमारे पास में ज़्यादा थे। कैंडिडेट जो थे वो हमारे पास में मोर थे, ज़्यादा थे। तो इसका मतलब था कि सिलेक्शन थोड़ा सा आसान था। लेकिन आने वाले एग्जामिनेशन में जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन आ रहा है, इस बीपीएससी के एग्जामिनेशन में सीटें यहाँ पर जो है कैंडिडेट, यानी सीटें यहाँ पर ज़्यादा थी, कैंडिडेट कम थे। सॉरी, यो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, सीटें जो थी वो सीटें मोर थी और कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पर कम थे। जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था तो कैंडिडेट यहाँ पर कम थे। लेकिन अब जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन आ रहा है यहाँ पर सीटें घटेंगी, सीटें कम हो जाएंगी और कैंडिडेट का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कैंडिडेट का नंबर बढ़ना, कैंडिडेट नंबर जो है वो मोर हो जाएगा। यही आपके लिए एक बहुत फाइट का जो है वो मतलब आपके बीच में फाइट बढ़ाने का एक तरीका बन जाएगा। तो आपको फाइट बढ़ानी पड़ेगी, इस फाइट से ही आप सिलेक्शन पा पाएंगे और इसके लिए आपको एक प्लान स्टडी के तहत तैयारी करनी पड़ेगी। यानी बीपीएससी जितना आसान आप समझ रहे हैं अब उतना आसान बीपीएससी नहीं रह जाएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो अपने पेपर पैटर्न से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन बीपीएससी में इसलिए मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो जेई नीट के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो लोग जेई नीट के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग सावधान हो जाएं और बिल्कुल इस लेवल पर ना तैयारी करें।
क्वेश्चन ट्विस्टेड तैयार करने की कोशिश करें। जितने ट्विस्टेड क्वेश्चन तैयार करेंगे, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होना चाहिए वो ट्विस्टेड होना चाहिए, और ट्विस्टेड लेवल जो है वही आपको सिलेक्शन दिलाने में कामयाब होगा, क्योंकि पुराना पेपर यही बता रहा है कि आखिरकार हमें सिलेक्शन कैसे लेना है। लेकिन एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि पेपर में एक चीज़ और जो बढ़ कर के आई थी वो भी आप नोट कर लीजिए कहीं पर, कि जो आंसर यानी क्वेश्चंस थे, अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चन जो थे वो आपने नोट किया होगा कि क्वेश्चन जो थे वो आंसर को फॉर्म किया गया था, यानी कि जो आंसर्स होते हैं उनका क्वेश्चन बनाया गया, आंसर को क्वेश्चन बनाया गया, और क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन बनाया गया। एक तो बात ये थी कि, और क्वेश्चन आपने नोट किया होगा अगर पेपर उठा करके देख पा रहे हैं, कि क्वेश्चन की लेंथ अच्छी खासी आ रही थी, उसी से उन्होंने जो क्वेश्चन बनना चाहिए तो उनको उन्होंने आंसर बनाया। तो आंसर को क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन को फिर उन्होंने क्या बनाया, आंसर बनाया। ये बात भी बहुत टिपिकल थी, यानी कि आपने नोटिस कर पा रहे होंगे, जैसे कि डायरेक्ट अगर हम वेंडर वॉल गैस इक्वेशन की बात करते तो डायरेक्ट वेंडर वॉल गैस इक्वेशन नहीं पूछी गई थी, वेंडर वॉल इक्वेशन नहीं पूछी गई, ये पूछा गया था कि दिस इज द वेंडर वॉल, मतलब बता रहे हैं कि दिस इज द वेंडर वॉल इक्वेशन, मतलब वेंडर वॉल इक्वेशन बता दी कि भाई P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस एन बी, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में B और A ये सिग्निफिकेंट है, मतलब क्वेश्चन की जो ट्विस्टिंग है उसे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बता दिया कि वेंडर वॉल इक्वेशन क्या है, P A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, यहाँ पर V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। ए एक वेंडर वॉल गैस इक्वेशन है, इसमें A और B जो है वो कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, इनको बता दिया कि ये कांस्टेंट है। अब आपको बताना है कि ए एंड बी की यूनिट, ए और बी की यूनिट जो है वो उन्होंने बता दी कि समथिंग ये है, जो भी है एक्स वाई जेड। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बताओ कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताना पड़ेगा कि भाई जो है वो बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और ए मैग्नीट्यूड फोर्स है। चार ऑप्शन बता दिए, मैग्नीट्यूड फोर्स बता दिए, मैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दोनों को इस तरीके से क्वेश्चन को लेंथ को बढ़ाया गया और क्वेश्चन को ऐसा बनाया गया जिससे कि कैंडिडेट जो है वो थोड़ा सा परेशान हो। तो बीपीएससी उतना आसान नहीं रह गया था जितना आसान था। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी रिलेशन पूछना था तो उन्होंने ये काम और भी किया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को देखा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को देखा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को देखा, उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी को देखा। तो इन्होंने बताया कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है। उसके बाद पूछ दिया कि बताओ कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में दोनों में रिलेशन क्या है। फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर में रिलेशन क्या है, यानी कि रिलेशन दोनों के अलग अलग बना दिए। यानी कि आरएमएस का रिलेशन जो है वो एमपी से कर दिया और एमपी का रिलेशन जो है वो आपका एवरेज से कर दिया। तो इन दोनों के रिलेशन के बीच में भी एक वैल्यू पूछ ली गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन की जो ट्विस्टिंग करने का जो मेथड बनाया ना, वो आपके लिए बहुत ही टिपिकल हो गया है। तो अपनी स्टडी को एक लाइन लेंथ में लाइए, अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में, यानी कि क्वेश्चन की टफनेस लेवल को बेस्ट लेवल पर ले जाकर के प्रिपेयर करिए, तब आप बीपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप अगर सोचें कि हम नॉर्मल वे में बीपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तो शायद ये संभव अब नहीं है। तो बीपीएससी की राह अब हो चुकी है कठिन और बीपीएससी एग्जामिनेशन के पेपर की टफनेस बेस्ट लेवल पर जाएगी, इसलिए सावधान हो जाइए। और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो फिर आपको प्रॉपर कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा और तैयारी को एक बेस्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन होने के चांस की बात, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएं, कुछ जानकारी सही मिलेगी तो मैं आपको एग्जामिनेशन के रिलेटेड जानकारी भी दूंगा। लेकिन अभी आप सावधान हो जाइए क्योंकि तैयारी आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए। तैयारी में स्मार्ट स्टडी का ज़्यादा यूज़ करिए, हार्ड स्टडी का यूज़ कम करिए, तो ये हार्डनेस आपको उतनी स्मार्ट बन जाएगी जितनी आप बनाना चाहते हैं। तो एग्जामिनेशन निकालना है तो तैयारी को प्लान करिए और फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक कर ली तो फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई भूल जाइए और जेई और नीट के एग्जामिनेशन के पैटर्न पर तैयारी बंद कर दीजिए। अगर आपने जेई और नीट के एग्जामिनेशन पर तैयारी जो है वो आप कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ा अपने साथ में धोखा करेंगे। यानी कि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हो सकता है 10-5 आपको मिल जाए, 10-5 क्वेश्चन सेम हो जाए, लेकिन सभी क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन के पूछने का तरीका और बीपीएससी के क्वेश्चन के पूछने का तरीका एकदम डिफरेंट है। तो जो लोग इसी में
हैं कि हम इसी से तैयारी कर लेंगे, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो सावधान आप हो जाइए, अपनी तैयारी के लिए पूरा मुकाम से लग जाइए। बीपीएससी के पेपर की हार्डनेस इस बार ज़्यादा होगी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।